साहब जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर। आज एक खबर आई बड़ी अहम कि अपाचे जो 6 से 7 अपाचे अमेरिका से मिलने थे, जिसका इस्तेमाल थल सेना ने करना था, पाकिस्तान बॉर्डर पे जिनकी तैनाती होनी थी, मई महीने में जिनकी डिलीवरी हो जानी थी, 13 अगस्त आते आते अमेरिका ने उन अपाचों की डिलीवरी नहीं की है। उससे पहले एक खबर आती है कि 404 इंजन देने में भी अमेरिका आनाकानी कर रहा है, जिसका इस्तेमाल तेजस मार्क 1 अल्फा में होना है। कैसे हम देखें, वाई अमेरिका को हो क्या गया है, समझाएंगे थोड़ा सा? हाँ राजेश, इसमें कोई शक नहीं है कि अपाची हेलीकॉप्टर जो इस साल तक आ जाने थे, अब अमेरिका ने ऐसा कहा है। बोइंग कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने जो इंडिया में है उसने कहा है कि इस साल के अंत तक आ जाएंगे। अभी तक भारतीय वायुसेना को 22 अपाची हेलीकॉप्टर्स डिलीवर हो गए हैं और वो सक्सेसफुली डिप्लॉय भी हो गए हैं और ऑपरेशनल रोल अदा कर रहे हैं। इंडियन आर्मी को भी 6 अपाची हेलीकॉप्टर मिलने थे, जो कि अब इस साल के अंत तक आ जाएंगे। गौरतलब बात है कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के जो ऑफिसर्स हैं, वो अमेरिका में जो बोइंग कंपनी जहां अपाची बनता है उसका जो एरिजोना में वर्कशॉप है, कारखाना है, वहां जा चुके हैं। काम ठीक ही चल रहा है, नाना कारणों से थोड़ा सा डिले हो रहा है। सबसे पहले बात तो यह है कि इसके काफी सारे कंपोनेंट इंडिया में ही बनते हैं। इसके जैसे फ्यूजलाज के कुछ कंपोनेंट हैं वो टाटा बोइंग एरोस्पेस भारत में बनाती है, फिर अमेरिका को जाता है, एक्सपोर्ट होता है, वहां पर उनकी असेंबली होती है। एक और कारण यह है कि अमेरिका बहुत अंडर प्रेशर है कि वो अपने अपाची हेलीकॉप्टर फ्लीट जो है, जो कि यूक्रेन के साथ बॉर्डर पर, नेटो के बॉर्डर पर तैनात है, उसको अप टू डेट कर ले। और इसी तरह से इजराइल की जो अपाची हेलीकॉप्टर फ्लीट है उसको भी अमेरिका जो है 100% सर्विसिबिलिटी रखने के लिए बाध्य है फिलहाल। तो ऐसे कारणों की वजह से अपाची के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी डिलीवरी यूक्रेन की तरफ जा रही है, मतलब नेटो फोर्सेस जो यूक्रेन के साथ डिप्लॉय है या इजराइल की तरफ जा रही है। मैं ऐसे बता देता हूं कि अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिला है कि अपाची हेलीकॉप्टर को सप्लाई को डिले करके अमेरिका भारत को किसी तरह से भी दबाव में डाल रहा है या आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है। जहां तक एयरफोर्स की बात है, एयरफोर्स अपाची हेलीकॉप्टर के परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। इंडियन आर्मी को भी इससे बहुत तगड़ा ऑपरेशनल एडवांटेज मिलेगा। वैसे क्योंकि बता दूं कि ये पहली बार हो रहा है कि अटैक हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को मिल रहे हैं। इससे पहले अंडरस्टैंडिंग ये थी कि आर्मी के पास हेलीकॉप्टर रहेंगे जो कि यूटिलिटी के हेलीकॉप्टर, यानी जिससे ट्रुप्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, लॉजिस्टिक सप्लाईज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, कैजुअलिटी की इवोकेशन करते हैं। ये पहली बार हो रहा है कि आर्मी को अटैक हेलीकॉप्टर मिल रहे हैं। एयरफोर्स को इससे थोड़ा ऐतराज था। इससे शायद कुछ ऑपरेशनल दिक्कत तो आएंगी ही, क्योंकि आर्मी के पास 6 अपाची हेलीकॉप्टर, एयरफोर्स के पास 22 अपाची हेलीकॉप्टर्स। जाहिर बात है उनकी स्पेयर पार्ट प्रोविजनिंग जो है वो आर्मी अलग से करेगी, एयरफोर्स अलग से करेगी। कैसे उसको सेंट्रलाइज प्रोविजनिंग करेंगे स्पेयर पार्ट्स का। इसी तरह से मेंटेनेंस, एयरफोर्स अपने हेलीकॉप्टर्स का 22 हेलीकॉप्टर्स का एक तरह से मेंटेनेंस करेगी, आर्मी अपने 6 हेलीकॉप्टर का एक तरह से मेंटेनेंस करेगी। एयरफोर्स में हमारे पास एरोनॉटिकल इंजीनियर्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं। आर्मी के पास कोर ऑफ ईएमई है जो कि अब तक दूसरे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का या लाइट हेलीकॉप्टर्स का मेंटेनेंस कर रही थी। अब उनको सिर्फ अटैक हेलीकॉप्टर के लिए कोर ऑफ ईएमई को अपने जवान, जेसीओ और ऑफिसर्स को तैयार करना पड़ता। बिल्कुल देखिए, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में मुझे मौका मिला था काम करने का।
एविएशन कोर में मुझे भी मौका मिला काम करने का 2-2.5 साल। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, काफ़ी मेहनती हैं हमारे पायलट भी काफ़ी अच्छे हैं और जहाँ पे इनकी तैनाती होनी है, जो जानकारी मेरे पास है कि दुश्मन वहाँ से टैंकों से अटैक करेगा इन फ्यूचर जब भी अटैक होगा, तो उन टैंकों में को फर्स्ट रिएक्शन में तबाह करने के लिए ज़रूरी है कि अपाचे आर्मी के पास मौजूद हों। लेकिन मैं अलग मोड में इस पूरी चर्चा को ले जाना चाहता हूँ। अपाचे बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर है, प्रचंड उससे भी अच्छा है, ध्रुव भी हमारा बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं जी 404 इंजन और अपाचे की डिलीवरी और उधर S-400 के 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी, उसमें देरी, क्या दुश्मन आपके साथ आपके दोस्त आपके साथ खेल नहीं रहे हैं जिस वक़्त आप दुश्मनों से घिरे हुए हैं, जिस वक़्त ढाई से 3 फ्रंट जो है तैयार होता जा रहा है? सर इसकी गंभीरता को समझना होगा। हाँ, डेफिनेटली कंसर्न तो है। भारत सरकार जहां तक S-400 की बात है, लगातार रूस के जो अधिकारी हैं उनके संपर्क में है। अच्छी बात यह है कि हमारे पूछने के पहले ही रूस ने दौड़ के पहले हमें बता दिया कि थोड़ा देरी होगा 1 साल का, क्योंकि रूस जो जी, है सारे S-400 की जो मिसाइलें हैं, रेडार है, लॉन्चर्स हैं, उनकी सप्लाई करके पहले यूक्रेन के युद्ध की तरफ जीतने की कोशिश कर रहा है। ये जी, खबरें लगातार आ रही हैं कि किस तरह से यूक्रेन के ड्रोन्स जो हैं, यूक्रेन के जो यूएवी हैं, वो रशिया फौजों के ऊपर काफ़ी नुकसान दे रहे हैं। जी, जी। तो भारत सरकार इस चीज़ को समझती है कि क्योंकि रूस युद्ध में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बिज़ी है, बिल्कुल डिले सर, बिल्कुल। जहाँ तक F4 404 की जी, जी, बात है, 404 भारत सरकार थोड़ा चिंतित है। भारत सरकार ने लगातार अमेरिका से क्लैरिफिकेशन मांगा है कि इंजन डिलीवरी में डिले क्यों हो रहा है। जी, अमेरिका से जो जवाब आता है वो 3 लाइनों का आता है। कहते हैं कि लॉजिस्टिक्स डिलीवरी की वजह से डिले हो रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से डिले हो रहा है। अभी तक ओके। अमेरिका ने 2-3 चीजें नहीं कही हैं। ये नहीं कहा कि देंगे नहीं, या ये भी नहीं कहा कि भारत पर दबाव बनाने के लिए देने में डिले करेंगे। तो जी, लेकिन हम लोग अलर्ट हैं। हमारे भी एचएएल की टीम गई हुई है फ्रांस में। जी, अ, उन्होंने जाके फ्रांस में एक सिमिलर इंजन देखा हुआ है, जो कि जी। अगर भविष्य में ज़रूरत पड़े तो फ्रांस ने कहा है वो हमें बड़ी तादाद में इज़िली ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी भी दे देगा और हम उसको तेजस में लगा सकते हैं। ये अब ऐसी भारत उम्मीद जी, जी, बस एक आखिरी पॉइंट मैं आपसे समझना चाहता हूँ जो एक चर्चा का अलग मोड़ है, अलग डायरेक्शन है। जब से प्रधानमंत्री मोदी रूस के दौरे पर गए हैं, अमेरिका का व्यवहार चेंज हो चुका है। क्या हम इन चीज़ों को देख रहे हैं? और अमेरिका खुलकर चाहता था कि आप चीन के खिलाफ खड़े हों, आप क्वाड को एक मिलिट्री अलायंस बनाएँ या आप स्क्वाड में आएँ, आप इंडो पैसिफिक में अमेरिका को भी जगह दें। तो क्या हम एक चेंज देख रहे हैं सर? देखिए जो सच है मुझे लगता है क्योंकि आप जियोपॉलिटिकल को चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो क्या इसका असर हम देख रहे हैं सर? हाँ, राजेश देखिए, ये एक बहुत नेचुरल बात होगी, सामान्य बात होगी अगर अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका का दोस्त बन जाए। भारत सिर्फ अमेरिका का छुट भैया नहीं बनना चाहता। हम अमेरिका के दोस्त बनेंगे, अमेरिका के साथ मजबूती से खड़ा रहेंगे जब तक कि भारत के जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको जी, हासिल करने में अमेरिका हमारी मदद करेगा। अमेरिका को हमने एक चीज तो समझा दी है कि वह यह उम्मीद ना करे कि भारत रूस का साथ निकट भविष्य में छोड़ देगा। अमेरिका को हमने जी, बता दिया है कि अगले 10, 20, 30 साल तक भारत रूस के साथ रहेगा, खास तौर से जहां हमारी जी, डिफेंस सप्लाईज हैं, अगले 30, 40, 50 साल तक हम रूस के ऊपर निर्भर हैं। इतना हमने अमेरिका को बता दिया है। अच्छी बात यह है कि ओके, सिर्फ 24 घंटे पहले अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रेस नोट रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है
कि भारत अमेरिका का स्पेशल मित्र है, कि भारत की अमेरिका में एक स्पेशल जगह है। यानी अमेरिकन सरकार जो है भारत को नाराज करके फिर से मीठा मीठा बोलकर मनाने की कोशिश कर रही है। तो अमेरिका हमेशा हमें थोड़े से दबाव में डालेगा ताकि हम अमेरिका की बातों को मान लें। लेकिन अमेरिका जानता है कि मरता क्या ना करता, भारत को मदद करना अमेरिका की किस्मत में लिखा हुआ है। क्योंकि अगर अमेरिका को चीन के सामने खड़ा होना है, अगर अमेरिका को रूस के सामने खड़ा होना है, तो भारत की अमेरिका को दरकार है, ये वो जानते हैं। जी जी, बस आखिरी पॉइंट जो मैं थोड़ा सा अटैच करना चाहूंगा, ये अमेरिका भी जानता है कि जब 2 या 2.5 फ्रंट या 3 फ्रंट भारत के खिलाफ आएगा तो भारत को भी पेंटागन की तरफ देखना ही होगा। इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है सर। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने चीजों को समझाया सर। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू। जय हिंद राजेश।